पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचेंगे और देख सकते हैं कि गर्मजोशी के साथ प्रेम नगर वासियों के द्वारा जो है जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। थोड़ा मंच में अपना ये मंच की वैसे तो मजबूत है, थोड़ा व्यवस्था को बनाए रखने में थोड़ा सहयोग कीजिए हमारा। जय श्री राम, अनुराग जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अनुराग जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अनुराग जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अनुराग जी का जय श्री राम। मौजूदा सांसद बीजेपी से पहुंच चुके हैं करनाल के प्रेम नगर रामनगर इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि गर्म जोशी के साथ जोरदार स्वागत किया जा रहा है। करनाल से बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार जगमोहन आनंद के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं 50 वोट पे एक नौकरी देंगे। मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी जी और हुड्डा जी से है, ये खर्ची पर्ची वाली सरकार क्या फिर सोचते हैं बनाने की? इनके असंत के विधायक कहते हैं, विधायक ने उम्मीदवार कहते हैं कि पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का भरेंगे। जो इनकी सरकार 10 साल चलती रही, दलाल और दमाद का जलवाए जलाल था। कि कांग्रेस की हालत तो ये हो गई कि राहुल गांधी जी को आके मजबूरी में जबरदस्ती हाथ मिलाने पड़ रहे। जनता सब देख रही है कि दलित की बेटी का अपमान कैसे किया है। इन्हीं हुड्डा जी की सरकार में मिर्चपुर की घटना भूले नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर करण कमल कार्यालय में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका बुक्के देकर यहां पर स्वागत किया गया है। चुनावी मुद्दों को लेकर आज एक अहम प्रेस वार्ता रखी गई और आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों में करण कमल कार्यालय में अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद हैं अनुराग ठाकुर, और आज देख सकते हैं कि करण कमल कार्यालय में आज पहुंचे हैं और उनका किस तरह से स्वागत किया जा रहा है बुक्के देकर, और कार्यकर्ता जो हैं वो सभी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख जिला अध्यक्ष भी ब्रिज गुप्ता भी उनको बुक्के देकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और एक अहम प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है। देख सकते हैं विक्ट्री का साइन बनाते हुए तमाम जो लीडर्स हैं यहाँ के, वो यहाँ पर विक्ट्री का साइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं अनुराग ठाकुर करण कमल कार्यालय में पहुँचते हुए हैं और एक अहम प्रेस वार्ता का यहाँ पर आयोजन किया गया है। हमीरपुर से सांसद और पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर, केंद्रीय और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर यहाँ पर अनुराग ठाकुर, आप देख सकते हैं किस तरह से करण कमल कार्यालय में यहाँ पर पहुँचते हैं और उनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया जाता है। यात्रा पे निकले हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी,
किस तरह देखते हैं कल एक मंच पर शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलाने की चाहत थी? वो कब तक मिला रहा? ये वही कांग्रेस का हाथ है जो लोगों की जेबें कुतरने के काम आता है, हिमाचल के लोगों को लूटा। वही कांग्रेस का हाथ है जो सिखों का कत्लेआम जिसके निर्देश के तले हुआ। राहुल गांधी जी पूछते थे और विदेश में जाकर कहा कि सिखों को कड़ा पहनने का, पगड़ी पहनने का, केश रखने का, कृपाण रखने का अधिकार नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मेरे सामने सिख भाई खड़े हैं, मैंने नहीं बुलाया, आप अपने आप आए। 2 के कड़े तो मुझे बड़े बड़े नजर आते, तीसरे भाई ने पहना हुआ है, पगड़ी तीनों ने पहनी, केश तीनों ने रखा है। गुरुद्वारे आप जाते हैं भाई कि नहीं जाते? हाँ है ना? जाएंगे क्यों नहीं? जाते हैं ना, कोई रोक टोक तो नहीं हरियाणा में? अगर हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में भी नहीं। 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का मोदी सरकार ने मनाया धूमधाम से। 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का मोदी जी ने मनाया धूमधाम से, हमारी सरकार ने। साहिबजादों की शहादत पे वीर बाल दिवस पूरे देश ने मनाया, हमारी सरकार ने। करतारपुर कॉरिडोर हमारी सरकार ने बनाया। ये नेहरू जी की भूल थी बहुत बड़ी जो वहाँ पे पाकिस्तान में छोड़ दिया था। हेमकुंड साहब तक रोपवे हमने पहुँचाया। मैं अनेकों काम ऐसे गिना सकता हूँ जो सिख समाज के लिए हमने किए। गुरुद्वारों में स्वयं मोदी जी ने जाके सेवा भी की, कीर्तन भी किया। ये वही राहुल गांधी है जो झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते हैं दुनिया भर में जाके। और मैं भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं राहुल गांधी जी का एक एक शब्द नफरत का भरा हुआ है। और राहुल गांधी जी के नफरत के बाजार में सबसे बड़े दुकानदार श्रीमान खड़गे जी हैं, जिन्होंने अभी जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी पर अपशब्द भी बोले, इस तरह की बात की। उनकी लंबी आयु हम उसकी कामना करते हैं, लेकिन इतनी नफरत किसी व्यक्ति के अंदर, यानी कि राहुल गांधी जी के आसपास कोई आ जाए उसमें इतनी नफरत भर जाती है। श्रीमान खड़गे जी की हालत करती। तो आप सोचिए यहां पे क्या होगा हरियाणा में। ये जो आप कहते 2 हाथ मिले, 2 हाथ नहीं मिले, ये दिल कभी नहीं मिल सकते दोनों के भाई। जिन्होंने मिलकर, जिन कांग्रेसियों ने हरियाणा में मिलकर रसमलाई खाई वो नहीं करेंगे हरियाणा की भलाई। जिन्होंने कांग्रेस की जमीनें हड़पी और अपनी की कमाई वो कांग्रेस ही नहीं करेंगे हरियाणा की भलाई। जिन्होंने दलितों का उत्पीड़न करके प्रयोगशाला हरियाणा में बनाई वो कांग्रेस ही नहीं करेंगे हरियाणा की भलाई। जिन कांग्रेसियों ने पर्ची और खर्ची पर बेची नौकरियां और भरी जेबें वो नहीं करेंगे कभी हरियाणा की भलाई। अनुराग जी खड़गे जी का कहना है भी आप में इतनी समझ नहीं है भी संसद में किसी की जाति नहीं पूछते, जैसे आपने पीछे राहुल गांधी। कब कहा उन्होंने? कहा उन्होंने? आपने राहुल गांधी की सिर्फ जाति पूछी थी संसद में, उसके बाद उनका बयान आया था। मुझे तो नहीं याद उनका बयान कब आया, लेकिन मैंने इतना जरूर संसद में कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो जाति गणना की बात करते हैं, और उस पर मैं आज भी टिका हूँ। कल हम बाला की रैली में राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गरीबों की जेब से पैसा निकालते हैं और अडानी अंबानी को देते हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार अगर हरियाणा में आएगी तो वो किसानों को देंगे। मैं श्रीमान राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ कि देश की जनता समझदार है। इन्होंने नोटबंदी का भी बहुत बड़ा नोटंकी की थी। इन्होंने कहा कि नोटबंदी सही हो गया, वो गया। नोटबंदी करके पत्थराबाजी कश्मीर में बंद हो गई। धारा 370 हटा के कश्मीर में पत्थराबाजी बंद हो गई। और हमने तो गरीबों के 55 करोड़ बैंक खाते खोले। जिस गरीब के पास बैंक खाता नहीं होता तो उसका 0 फ्री अकाउंट है, यानी कि 1 रुपया भी नहीं होगा तब भी बैंक खाता चलेगा। आज उन 55 करोड़ बैंक खातों में 2,20,000 करोड़ रुपया जमा है गरीबों का, जो आज तक कभी बैंक तक नहीं आ पाते थे। मोदी ने बैंक खाता खुलवाया। फिर हमने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफ़र करवाई। उसमें कैसे? इनके समय बिचौलिए पैसे खाते थे। हमने 4 करोड़ 10 लाख फर्जी राशन कार्ड ख़त्म किए, 4 करोड़ 20 लाख फर्जी एलपीजी गैस सिलेंडर के कनेक्शन ख़त्म किए। 2,74,000 करोड़ रुपये हमने देश का बचाया और उसके बदले योजनाएं भी गरीबों के लिए चलाई। हमने डीबीटी, अगर आपका खाते में पैसा जाएगा, आपने पक्का मकान बनाना है, एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी है, वृद्धा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, आज सारी सब्सिडीज़ का पैसा खाते में जाता है, खाने वालों को जगह नहीं है। ये कांग्रेसी खाते थे,
इसीलिए बैंक के खाते नहीं खुलवाते थे। हमने खाने वालों का सिस्टम बंद कर दिया, खाते में पैसा डालना शुरू कर दिया। अनुराग जी 5 अक्टूबर को इनेलो और बसपा का गठबंधन है और पिछले 2-3 दिन से एक पोस्ट वायरल हो रही है, शैलजा जी की फोटो के साथ एक पोस्ट चल रही है कि मैंने चश्मा पहन लिया और अपनी हाथी की चाल चलो, वो लोगों से कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? मैंने एक तो सुना नहीं, इस पर मेरा टिप्पणी करना बनता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा शैलजा जी को जितना अपमानित एक दलित की बेटी को कांग्रेस ने किया है, बोलने का अवसर नहीं देते, मंच पे स्थान नहीं मिलता, टिकटें उनको पूछा नहीं गया, ये हालत उनकी कर दी एक बड़ी नेता की कि वो अपनी पार्टी में भी जैसे होता कि अपने घर में होकर भी बेघर है। अनुराग सर 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है, उससे पहले अलग अलग मामलों में सजा काट रहे राम रहीम को अब 20 दिन के पैरोल मिली है, क्या लगता है हरियाणा में चुनाव में फर्क पड़ेगा इसका? तो कोर्ट का मामला है, पैरोल देनी मिलेगी। जब भी चुनाव होता है उनको पैरोल मिल जाती है, जब भी कोई चुनाव होता है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है। नहीं, कांग्रेस लेटर लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेटर लिख सकती है, और जिनको अधिकार है पैरोल देने को उन्होंने अधिकार दिया होगा। दिन तय है कितने पैरोल मिलनी है, कब मिलनी है, किसको कब लेनी है, ये तो नियमानुसार ही होता है। अनुराग जी आप बार बार बात की जाती है कि हिमाचल दिवालिया हो गया, लेकिन हरियाणा में जो मैनिफेस्टो की बात करें तो सेम ही लग रहा है, कांग्रेस का भी और बीजेपी का। 300 बिजली फ्री, यूनिट फ्री, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 6000 जो है अपना पेंशन देंगे, मैनिफेस्टो बराबर ही लगता है। क्या आने वाले टाइम में हरियाणा दिवालिया हो जाएगा? मैं 2 बातें इस पर कहता हूँ। हिमाचल में क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने आय के कोई स्रोत खड़े नहीं किए, दूसरा 1.5 साल से सरकार है या नहीं एक बराबर हिमाचल की हालत है। आपको अगर सोशल वेलफेयर करना भी, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को लाना भी है, आपके आय के साधन भी बढ़ने चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी देश में आए, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि हमने फर्जी जो राशन कार्ड, LPG सिलेंडर वगैरह उनको ख़त्म किया, बाकी योजनाएं जो फर्जी थी उनको ख़त्म किया, तो 2,74,000 करोड़ हमने बचाया और गरीब की भलाई के लिए लगाया। तो इसलिए वो एक तरीका है। दूसरा, भारत की आमदन बढ़ी मोदी जी के नेतृत्व में। भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। जब हम 2014 में आए तब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $320 बिलियन था, आज $690 बिलियन है। यानी कि जो 65 साल में कांग्रेस ने इकट्ठा किया, हमने 10 साल में उससे दुगने से ज़्यादा कर दिया। हमारा एक्सपोर्ट $420 बिलियन था, 777 बिलियन है। ये अपने आप में बड़ा फ़र्क है। हम दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं और अगले 3 सालों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। हमारी आमदन बढ़ रही है, हमारा निवेश बढ़ रहा है, विदेशी पूंजी निवेश आज तक का सबसे ज़्यादा पिछले 10 सालों में आया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम केवल सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं नहीं, हम आय बढ़ाने के काम भी करते हैं। रोजगार स्वरोजगार के अवसर, जैसे EPFO में 7 करोड़ 80 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई 2017 से लेकर 2024 तक। 30 करोड़ ई-श्रम कार्ड बने, ये हमारी सरकार में बने। तो हम आय भी बढ़ाते हैं। जैसे हरियाणा की आय बढ़ी, सड़कें बनी, पुल बने। ये कल्पना चावला अपना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ये कुछ नहीं कर पाए थे जी, हमारे समय हुआ। अब 2,000 OPD होती है, यहीं से बच्चियां पढ़ के, बेटे पढ़ के आज डॉक्टर बन के यहीं पे नौकरी पे लगेंगे साहब। एक जिले से ज़्यादा सड़क यहाँ पर नहीं निकलती थी, हमने सारे जिलों में सड़कों का जाल बिछा दिया। आप देखिए वीडियो कैसे वायरल हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसान कहते हैं कि हुड्डा जी तो एक जिले से बाहर नहीं निकलते थे। ये यमुनानगर में कई बार मैं गया, मेरी हालत ख़राब हो जाती थी कि ट्रॉली चलती थी लकड़ी वाली, पॉपुलर और सफ़ेदे के पेड़ लेके, तो लगे रहो पीछे बस। आप हाथी की चाल कहते हो, मैं कछुए की चाल चलने ही मजबूर हो जाते थे। सर क्या आपने किसानों की बात की, किसानों की जो धान है वो बिक नहीं रही है और जिला सचिवालय के बाहर उन्होंने धरना लगा दिया पूरे हरियाणा में। देखिए साहब, अगर आप पिछले 5 या 10 साल का खाता उठाकर देखो, सारी की सारी फसलें हरियाणा ने खरीदी हैं। 24 फसलों पर MSP की गारंटी हमारी है, एक एक दाना खरीदने की गारंटी हमारी है। कुछ लोग अगर राजनीति करना चाहते हैं तो मैं उसमें नहीं घुसूंगा। आप 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, कोविड से लेकर अब तक एक एक दाना खरीदना और बेहतर दाम देने का काम भी हमने किया। अनुराग जी, आपकी केंद्र में भी सरकार है,
हरियाणा में भी सरकार आप ही की थी, तो अब 500 रुपये सिलेंडर की कैसे याद आई? आप 10 साल पहले या 9 साल पहले भी लोगों की रसोई को राहत दे सकते थे। तो ये लोक लुभावने वोट का वादा है या पहले कर नहीं सकते थे? दो बातें। आज से 5-7 साल पहले कितने लोगों के पास गैस के सिलेंडर थे भाई साहब? चलो 10 साल पहले चले जाए। आपने कहा ना 2-2 जगह। 2014 में हमारी केंद्र में भी सरकार आई, प्रदेश में भी आई। कितनों के पास गैस के सिलेंडर थे? लगभग सभी के पास थे। आपके पास? सभी के पास नहीं साहब, ऐसा नहीं है। देश में 18 करोड़ नए सिलेंडर मिले, जिसमें से 11 करोड़ से ज़्यादा केवल उज्ज्वला के लाभार्थियों को मिले, जिनको अपनी जेब से कोई रुपया नहीं देना पड़ा। तो वो तो लोगों की जेब से निकाल लिया, सिलेंडर महंगा करके। ऐसा नहीं है सर, सिलेंडर सुनिए मेरे भाई, सुनो सिलेंडर था। सुनो ना, सुन लो एक मिनट। पहली बात, उनके पास सिलेंडर ही नहीं था, हमने उनको सिलेंडर दिया। दुनिया भर में गैस के दाम 2.5 गुना से 3 गुना बढ़े हैं। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना से ज़्यादा बढ़े। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए पिछले 3 साल में। क्या हिंदुस्तान के किसान पे 1 रुपये का भी भार पड़ने दिया मोदी सरकार ने? हमने 1 रुपया भी महंगा नहीं होने दिया। हमने केंद्र से पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, हरियाणा ने भी कम किए, लेकिन हिमाचल की सरकार ने 2 बार बढ़ा दिए। कांग्रेस ने आते ही 2 बार दाम बढ़ाए। महंगाई का बोझ कांग्रेस ने डाला है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मीडिया में कह के जा रहा हूं आज आपके सामने, गैस सिलेंडर भी हमने दिया, 500 रुपये सिलेंडर भी हम ही देंगे। अरे कांग्रेस में तो महिलाएं भी रही, इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, क्यों नहीं दे पाई? धुआं खाती रही हमारी बहनें आज तक। इनके समय कोटे में मिलता था भाई साहब, टेलीफोन भी, रसोई गैस का सिलेंडर भी। ये कोटा सिस्टम चलाते थे। इतनी जल्दी देश भूल नहीं सकता है। गरीब के पास जाओगे तो पता चलेगा। परिवार पहचान पत्र हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को आगे बढ़ाया। डबल इंजन की सरकार में चहुमुखी विकास करवाया और हरियाणा की जनता हैट्रिक लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। हैट्रिक भी लगेगी और नॉन स्टॉप हरियाणा आगे भी बढ़ेगा। जो मेरे किसान भाई हैं, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान में 6,000 मिलता है, लेकिन मेरे हरियाणा के किसानों को 10,000 रुपया मिलेगा साल। और अभी जो फसल आने वाली, उसकी खरीद भी अब कितने करने वाले हैं भाई साहब? 3100 रुपया। धान की फसल को हम 3100 रुपया करने वाले हैं। ये आज तक के इतिहास में हरियाणा में सबसे ज़्यादा दाम मिलने वाला तो मेरे किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और अगर मैं 10 साल की तुलना करूं यूपीए की और भाजपा की केंद्र की, एमएसपी खरीद 5,50,000 करोड़ की यूपीए की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने की 18,28,000 करोड़ की। जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के समय बजट था 25,762 करोड़ का 2014 में। आज केंद्र का कृषि का बजट है 1,27,000 करोड़ का। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के लिए लगातार एक के बाद दूसरे फैसले करती है। दूसरा उदाहरण बताओ, पहले किसानों को बैंकों से मिलते थे यूपीए के समय 2014 में 7,20,000 करोड़ रुपया, पिछले साल मिले 21 लाख करोड़ रुपया, 3 गुना ज़्यादा। मैं किसानों में बहुत लंबी डिटेल में आपको बता सकता हूँ। फसल बीमा योजना में हमने 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा दिया। कांग्रेस के समय 1 रुपया किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इसलिए हरियाणा में भी जो हम करने वाले हैं वो रिकॉर्ड इसलिए है कि जहाँ 3100 रुपया खरीद पे देंगे, एमएसपी की गारंटी हम दे रहे हैं धान के लिए, वहीं पर पीएम किसान सम्मान के लिए जहाँ 6,000 मिलता था, लेकिन हरियाणा के किसानों को 10,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपया प्रति महीना हम देंगे। और यही नहीं, 10 औद्योगिक जो शहर हैं वो भी हम खड़ा करेंगे आईएमटी खरखौदा की तर्ज पे। 100 गज के प्लॉट हमने पहले भी दिए, आगे भी देंगे। 5 लाख का पक्का मकान बनाने के लिए गरीबों को देंगे।
और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 1 लाख मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मंजूर किए हैं। ये 20 संकल्प आपके पास है, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना कहूँगा, संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे, जनता से किए गए वादे पूरे करेंगे और हमने सदा वायदे पूरे किए हैं, उन पे खरा उतरे हैं, आगे भी करेंगे। युवाओं से कहना चाहता हूँ, बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार एक बार फिर चुनो साथियों। 2 लाख नौकरियां पक्की देंगे, 2 लाख नौकरियां। लेकिन कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं 50 वोट पे 1 नौकरी देंगे। मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी जी और हुड्डा जी से है, ये खर्ची पर्ची वाली सरकार क्या फिर सोचते बनाने की? ये क्या आधार है? 50 वोट के आधार पर 1 नौकरी कहां से? इन्होंने बेचने की सेल पहले लगा दी है। कांग्रेस के विधायक कहते 2000 का कोटा मिल गया। राहुल गांधी जी, खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए, क्या है कोटा, किसने दिया कोटा, किस आधार पर दिया कोटा? ये खर्ची पर्ची करके जनता की जेब से पैसा निकालना चाहते हैं, युवाओं को नौकरी बेचना चाहते हैं। और दूसरा, इनके असंत के विधायक कहते हैं, विधायक ने उम्मीदवार कहते हैं कि पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का भरेंगे। जो इनकी सरकार 10 साल चलती रही, दलाल और दामाद का जलवाए जलाल था, दलितों का अत्याचार था। तो क्या ये दलाल और दामाद का जलवाए जलाल वापस लाने की बात करते हैं? अपने घर और जो इनके समय देश का दामाद था उनका घर भरने की बात करते हैं। आज एक बापू बेटे को सेट करने में लगा है और हरियाणा को अपसेट कर रहा है। इतना अपसेट कर रहा है कि कांग्रेस की हालत तो ये हो गई कि राहुल गांधी जी को आके मजबूरी में जबरदस्ती हाथ मिलाने पड़ रहे हैं। जनता सब देख रही है कि दलित की बेटी का अपमान कैसे किया है। इन्हीं हुड्डा जी की सरकार में मिर्चपुर की घटना भूले नहीं। 18 दलितों के परिवारों को आग लगा दी थी, पूरे घर जला दिए थे। कुछ दिनों के अंदर 19 बेटियों के साथ, दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, अत्याचार हुए। इन्हीं कांग्रेस की साथ लगते राजस्थान में इतनी दलितों और अनुसूचित जनजाति की बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं हुई कि देश में नंबर 1 कांग्रेस के राज में राजस्थान बन गया था दलित अत्याचार पर, महिला अत्याचार पर। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दलितों का इसी तरह अपमान ये करते रहेंगे? क्या दलितों का उत्पीड़न की प्रयोगशाला ये हरियाणा को बनाएंगे? और जो हुड्डा जी कहते थे नंबर 1 हरियाणा बनाएंगे, नंबर 1 इन्होंने बनाया गबन में, नंबर 1 बनाया भ्रष्टाचार में, नंबर 1 बनाया उत्पीड़न में, नंबर 1 बनाया खर्ची और पर्ची वाली सरकार का। ये था इनके ज़माने का नंबर 1। नंबर 1 इसलिए था कि एक ही ज़िले तक इनकी सड़कें, विकास सब रुका रहता था। आज मेरे करनाल के आसपास ही देखिए 4-4 4 लेन निकलते नजर आते हैं। यहीं से हमारी वंदे भारत होते हुए जाती। हमारे इसी राज्य में कितनी बड़ी परियोजनाएं केंद्र की ओर से आ गई, राज्य ने अपनी बना दी। और यही नहीं, हुड्डा जी के समय तो सैकड़ों नहीं, हजारों किसानों की हजारों एकड़ जमीन छीन ली गई, हड़प ली गई। और आज भी भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ईडी के जवाब नहीं दे पा रहे। जनता के जवाब तो छोड़िए, ईडी के जवाब नहीं दे पा रहे। हरियाणा की जनता को क्या जवाब देंगे? और जहां तक ये वायदे कांग्रेस करने आई है, मैं हरियाणा के अपने भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं,
आप कर्नाटक में, तेलंगाना में, अरे छोड़ो इतनी दूर क्या जाना, हिमाचल में देखिए कांग्रेस ने जो झूठे वायदे किए थे। 2 साल पहले कांग्रेस ने कहा था 1500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे। 2 साल होने को आगे महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिला। कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे। एक भी व्यक्ति से 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये लीटर दूध नहीं खरीदा गया, एक भी व्यक्ति से। और राहुल गांधी जी, आप में और खड़गे जी में अगर जरा सी भी हिम्मत है तो हरियाणा के किसी प्रेस में आकर बताइए और उस व्यक्ति का नाम बताइए हिमाचल में जिससे 2 रुपये किलो गोबर और जिससे 100 रुपये लीटर दूध खरीदा। एक भी व्यक्ति बताइए जिसको आपने 300 यूनिट बिजली के मुफ्त दिए हो हिमाचल प्रदेश में। अरे और तो छोड़िए, आपने पेंशन क्या देनी थी। 10 तारीख को पेंशन मिलती है, 5 तारीख को तनख्वाह मिलती है। हिमाचल को दिवालियेपन की ओर ले गई कांग्रेस। 300 यूनिट बिजली तो क्या मुफ्त देनी थी, 100 रुपया सेस बिजली पे, 100 रुपया पानी पे सेस लगा दिया और मिल्क सेस और एनवायरनमेंट सेस यानी कि दूध सेस और पर्यावरण सेस ये इन्होंने बिजली के ऊपर लगा दिया। मुफ्त में देना तो जरूर, जो मुफ्त में बीजेपी के समय 125 यूनिट मिलते थे उसके भी भारी भरकम बिल आने शुरू हो गए, बिजली के भी पानी के भी। ये हरियाणा को ठगने का काम आजकल एक फॉर्म भराने का काम कर रहे हैं। हिमाचल में भी चुनाव के बाद वो फॉर्म डस्टबिन में मिले थे, डस्टबिन में। हरियाणा वालों, आपके यहां पे भी जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ये कूड़ेदान में ही मिलने वाले हैं। फॉर्म यहां भरवाएंगे, फौरन राहुल गांधी जाएंगे, यानी कि विदेश यात्रा पर जाएंगे और विदेश यात्रा में जाकर पाकिस्तान से सहयोग मांगेंगे, चीन से सहयोग मांगेंगे, भारत विरोधी ताकतों से सहयोग मांगेंगे। आप लगातार रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जो जो राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा हुई वहां पर भारत विरोधी ताकतें उनके सभाओं में इकट्ठी हुई, उनकी मीटिंग में हुई, बंद कमरों में मीटिंग भी उनके साथ की गई। चीन गए तो करोड़ों रुपए इकट्ठा करके लाए, राजीव गांधी फाउंडेशन में इकट्ठा करके लाए और आज तक देश को हिसाब नहीं दिया कि राजीव गांधी फाउंडेशन में हजारों करोड़ रुपया लिया कि सैकड़ों करोड़ रुपया लिया, कितना लिया और कहां खर्च किया। और जब हरियाणा के जवान सेना में गलवान में वहां पर अतिक्रमण करने वाले चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, तब राहुल गांधी देश के जवानों, जहां पर हरियाणा के सैनिक भी हैं, उनके साथ खड़े नहीं हुए। वो चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में चीनी खाना खाते रहे, चीनियों के साथ रणनीति बनाते रहे और गलवान में अतिक्रमण करने का प्रयास चीन की सेना करती थी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें हरियाणा के सैनिक भी थे। मेरा सवाल है हुड्डा जी से, खड़गे जी और राहुल गांधी जी से, हरियाणा के नौजवानों की बात करते हो आप, सैनिक की बात करते हो। 10 साल यूपीए की सरकार रही, बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने मांगी, नहीं दी यूपीए की सरकार ने। लेटेस्ट हथियार मांगे, नहीं दिया आपने। लड़ाकू विमान मांगे, नहीं दिया आपने। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल आपसे मांगी, नहीं दिया आपने। मोदी जी की सरकार आई, हरियाणा के फरीदाबाद में कंपनी बनाती है, उससे बुलेट प्रूफ जैकेट 2.5 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर हरियाणा की सरकार यहाँ पे जमीन से बनी हुई हमारे सैनिकों को थी, हिंदुस्तान के सैनिकों को। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का ही लड़ाकू विमान तेजस हमारी भारतीय वायुसेना को दिया, दुनिया को दिया। हमने लेटेस्ट हथियार, लड़ाकू विमान, सब कुछ दिया है। 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा हमने हरियाणा की पहली रैली में किया था। मोदी जी अभी प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले वायदा किया था। वो भी 1,20,000 करोड़ रुपया अब तक खर्च करके हमने पूरा किया है। ना इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया कांग्रेस ने, ना सैनिकों के लिए कुछ किया, ना नौजवानों के लिए कुछ किया, और महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया वो देश भूला नहीं है। और मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, ये सैनिकों को मजबूत भी हमने किया है, लड़ाकू विमान और लेटेस्ट हथियार भी दिए, और सेना पर जब जब जरूरत पड़ी हमने सेना के साथ हमारे प्रधानमंत्री सीमा पर भी खड़े हुए। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद आज करनाल पहुंचे अनुराग ठाकुर। उन्होंने
कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ कुमारी शैलजा के ऊपर भी वो काफ़ी बोलते हुए नजर आए। कांग्रेस में उनकी इंसल्ट की गई और साथ ही साथ उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी जमकर बात की और उन्होंने कहा कि जो यूपीए सरकार में कई सालों से नहीं पाया वो इनकी सरकार ने 10 सालों में दिया। ऐसा अनुराग ठाकुर का कहना है। आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सागर मेला।